जब मैनेज नहीं कर पाते तो इसलिए कटिंग नहीं करवाते। मैंने 8 साल वहाँ पे भी सिखाई है, वहाँ पे इतनी मुश्किलों से मॉडल मिलती थी ए लाइन कॉप की, तो फिर स्टेबर से ही हटा दिया गया था। जब तक मॉडल नहीं मिलेगी तो हम सिखाएंगे किस पे, वर्बली ये कटिंग समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, सेक्शन समझ आ गए। चलिए अब हम आते हैं डिग्रीज पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेस डिग्री। फेस डिग्री क्या है? हम 30 के एंगल पे लेयर्स करते हैं, ठीक है, नाक की सेज। तो जब हमें नाक की ये नोज का जो ये पॉइंट है ये 30 डिग्री है, तो बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी फेस पे कौन सी डिग्री कहाँ पर आ रही है। बॉडी पे जो पड़ा हुआ बाल है वो 0 डिग्री है। डिग्री कहते हैं किसके? बालों को उठा के काटने को। जब हम बाल उठा के काटते हैं तो आप उसमें देखती हल्के से स्टेप्स आ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है बाल, हो जाता है ना। तो क्या करते हैं हम? सिंपल फिंगिंग भी आप करती है, फिंगर में लेके उठाती है, सीधा काटती है। जब छोटी देखती है अनइक्वल हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने उठा के काटा। जब उठा के काटा तो उसमें डिग्रीज आ गई, एंगल बन गया, तो उसमें स्टेप्स आ गए। जो हम देखते कहते हैं यार ऊपर नीचे हो गए, वो ऊपर नीचे नहीं होते, वो स्टेप्स आ जाते। फिर आप क्या करती है? 0 डिग्री में उसको सीधा कट कर देती, यानी कि बॉडी पे ही रख के बालों को सीधा चला देती, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट शेप में आ जाती है। ठीक है, यही चीज़ है ना, होता है ना ये चीज़। तो बालों को उठा के काटने को डिग्रीज कहा जाता है। फिर हम एंगल जज करते हैं कि हमने बालों को इतना उठाया तो कौन सा एंगल, कौन सी डिग्री बन रही है। सही है। अब फेस डिग्रीज की बात करते हैं तो फेस डिग्रीज जब बॉडी पे पड़ा हुआ बाल है वो 0 डिग्री है। जैसे ही चिप तक लेकर आएंगे आप, ये 10 डिग्री हो गया, लिप्स 20 हो गया, नोज पर टिप एरिया 30 हो गया, नोज बोन 40, आई 50, आईब्रोज 60, फॉरहेड 70, हेयर लाइन 80 और टॉप पे 90। ये लिखा हुआ है फेस डिग्रीज। हाँ, पहले समझ लो फिर फिक्स ले लेना, ठीक है। फिर अपने लफ्जों में लिखना, समझने के बाद जब आप लिखोगे ना तो वो बाद में भी आपको समझ में आएगा। अब मेरे बोलने से आप लिख रहे होगे ना तो बाद में समझ नहीं आएगी, पता नहीं इसने क्या बोला था, क्या लिख दिया मैंने। अब आ जाइए फेस शेप। फेस शेप बहुत सारे, अगर हम फेस शेप पे जाएंगे तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, सही से जज करना में नहीं आएगा कि कौन सा शेप है। जो आपको राउंड लग रहा है हो सकता है वो हल्का सा ओवल में हो, ठीक है। जो आपको है ना ओवल लग रहा है हो सकता है वो हल्का सा स्क्वायर में हो, डायमंड में हो, हार्ट शेप में हो, बहुत सारी फेस शेप है ना। तो आपने अपनी कंफ्यूजन मिटाने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए आपने 3 कैटेगरीज बनानी है। 3 कैटेगरीज कैसे बनाएंगी? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये आराम से हम देख सकते हैं कि यार जो मेरे पास क्लाइंट या मॉडल आई है उसका फेस शेप छोटा है, नॉर्मल है या बड़ा है। भले शेप कोई भी आ रहा हो उनके फेस पे, आप नहीं से सही से जज कर पा रही, लेकिन साइज जज कर लोगे। साइज जज कर सकते हो ना कि फेस शेप कितना है। हमारी आंखें बता देती है छोटा सा फेस है, नॉर्मल लग रहा है, भारी फेस लग रहा है इनका, बहुत लंबा सा लग रहा है। ये तो हम इतना तो हम जज कर सकते हैं ना। तो जब हमने 3 कैटेगरीज में डाल दिया तो फेस की 3 गाइडलाइन होती है, नोज, लिप्स और चिन। ये मैंने कल आपको बताया था। लेयर्स क्या काम करती है? फेस फ्रेमिंग का काम करती है। फेस फ्रेमिंग किसे कहते हैं? कि किसी भी बड़ी चीज को नॉर्मल, छोटा नहीं कर सकते, नॉर्मल नजर आना, ठीक है। अब जिनकी डबल चिन होती है, भारी फेसेस होते हैं, अब उनसे ऐसी कटिंग तो नहीं करेंगे कि वो मजीद भारी लगे या बड़ा लगे, ठीक है ना। वो कटिंग इसलिए करवानी आएंगे ना कि मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए, इतना ब्रॉड फेस है, थोड़ा सा स्लिम लगे, सही है। अब आपने कटिंग कर दी, अब आपने कटिंग की तो उनका मुंह और बड़ा लगने लगा, वो क्या कहेंगी? कटिंग से पहले अच्छी